नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको लगेगा क्वेश्चंस को देखकर कि सब बहुत आसान है। आसान वाकई में है, लेकिन अगर आप उन्हें एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर आपके लिए वो हमेशा के लिए आसान हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, एग्जाम में आके आप स्टक कर जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत सिंपल सी बात है, लाभ और हानि, है ना। यही पढ़ रहे थे ना। ये पेन है, मैंने 100 रुपए का परचेज किया। अगर मैंने इसे 120 में बेचा तो जो डिफरेंस है वो कितने का है? 20 रुपए का। कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, मुझे प्रॉफिट हुआ। 100 में खरीदा, 80 में बेचा, है ना। 80 में बेचा, यानी कि डिफरेंस कितने का है? अभी 20 का ही है, बट खरीदा ज्यादा में और कम में बेचा तो मुझे क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने का? 20 का। कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, एकदम आसान सी बात है ना। अब हम इसको अगर रिवाइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को। यानी कि कोई वैल्यू मैंने 100 रुपए में परचेज की, उसको मैंने 20 रुपीज प्रॉफिट पर सोल्ड आउट किया, नहीं बेचा, यानी कि मैंने उसे कितने में बेचा? 120 में बेचा। वही सेम वैल्यू को मैंने 20 रुपीज लॉस में बेचा, कितने में बेचा? 80 रुपए में बेचा। ये दो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग सिनेरियो से, एक ही सिनेरियो नहीं है। इसको परसेंटेज में कैसे कर सकता हूँ? जो वैल्यू मैंने परचेज की वो मेरी 100% है, उस पर मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ 20% का, तो वो 20% प्रॉफिट है। कितने की वैल्यू हो गई? 120% की। हमने परसेंटेज वाली क्लास में यही तो पढ़ा था कि अगर कोई वैल्यू को 20% बढ़ा दिया थी तो कितनी आती है? 120%। 20% कम कर दिया थी तो वो कितनी रह जाती है? 80% रह जाती है। यही पढ़ा था ना हमने। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना कैसे सीखा था हमने? 20% को क्या कहते हैं फ्रैक्शन में? 1/5। यानी कि ये क्या है? आपका 100% है और ये क्या है? आपका 20% है। अब ये अगर आपका 100% है तो इस पर अगर आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि 5 पर अगर 1 का प्रॉफिट होगा तो आप 6 पर बेचोगे। 5 पर अगर 1 का लॉस होगा तो आप उसे 4 पर बेचोगे। रेशो क्या कहता है? किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू को आप उसे क्या करते हैं? मिनिमाइज कर लेते हैं, सबसे छोटे फॉर्म में लिख लेते हैं, तो वो उसका रेशो होता है। तो ये रेशो के फॉर्मेट में, फ्रैक्शन के फॉर्मेट हमने इसको लिख लिया है। एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है। यही अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। और अब चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं इसको। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें। ये हमारा लॉस है, ये हमारा प्रॉफिट है, ये अलग अलग सिनेरियो है। ये सिनेरियो नंबर 1, ये एसपी नंबर 1, ये एसपी नंबर 2, है ना। अलग अलग बातें ये लिख दिया है कि उसी वैल्यू को अगर हम इतने पे बेचते तो समझने के लिए है वो हमारे। कंफ्यूजन नहीं है ना। ठीक है। इफ अ पर्सन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन द सेलिंग प्राइस, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम हिज प्रॉफिट इज 20%, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। देखो, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे अपना प्रॉफिट या फिर लॉस किस पर? सीपी पे, क्योंकि सीपी पर ही तो हमें प्रॉफिट या लॉस होता है। भैया कोई चीज हमें कितने की पड़ेगी उससे हम कितने पर बेचेंगे, वही तो बताएगा कि हमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है ना। बट क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस बार स्पेसिफाई कर रहा है आपको कि आपको सेलिंग प्राइस पर आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट किया है आपने, है ना। एसपी यानी कि विक्रय मूल्य पर किया है आपने, और 20% का प्रॉफिट हुआ है आपको। बहुत सिंपल सी बात है। 20% का मतलब क्या हमने पढ़ा था? 1/5। 1/5 मेरा 100% है, यानी कि एसपी मेरा कितना है? 5 है। मुझे 1 का क्या हुआ? 20% का मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो सीपी मेरा क्या होगा? इससे इतना ही कम होगा, 4। अगर ये पेन मैंने 100 रुपए का परचेस किया, 120 का बेचा, है ना। अगर कोई कहे तो 120 से कितना कम होगा? जो मैंने परचेस किया 20 रुपए ही तो कम होगा। वही बात है ना। क्योंकि हमने एसपी से कैलकुलेट करना है, हमें विक्रय मूल्य से कैलकुलेट करना है। आसान सी बात है। अब क्या कह रहा है? एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? एक्चुअल प्रॉफिट मतलब ये हमारा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस है, यानी कि क्रय मूल्य है। इस पर हमें कैलकुलेट करना है हमारा कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ होगा। कितना हुआ है? कितने का अंतर है? 1 का, यही तो अंतर है हमारा। कितना ज्यादा? 1 ज्यादा है। तो 1/4 इज इक्वल टू क्या होगा? 25%। यही तो होता है, ये हमारा आंसर आ गया। 25% का हमें प्रॉफिट हुआ होगा, एक्चुअल प्रॉफिट। एकदम आसान है, कुछ नहीं है। बस लैंग्वेज को समझना है और आंसर को निकालना है, तुरंत आंसर आ जाना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या है? इफ अ पर्सन कैलकुलेट हिज लॉस परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। देखो,
इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, प्रॉफिट परसेंट को दिया हुआ था, इसमें क्या दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है ना। प्रॉफिट यानी कि एसपी बड़ा, लॉस यानी कि एसपी छोटा। एसपी मतलब हमारा विक्रय मूल्य, प्रॉफिट हुआ यानी कि यही पेन मैंने 100 रुपए का खरीदा था, इसको मैंने 120 में बेचा, यानी कि मेरा एसपी विक्रय मूल्य क्या हो गया, मेरा बड़ा हो गया। यही मैंने 20 रुपए के लॉस पे बेचा तो मुझे विक्रय मूल्य यानी कि एसपी मेरा क्या हो गया, कम हो गया, है ना, ये मेरा बड़ा हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ऑन सेलिंग प्राइस एंड हिज लॉस इज 16 और 2/3%। 16 और 2/3% को क्या कहते हैं हम फ्रैक्शन में, 1/6। यानी कि मेरा अगर मेरा एसपी 6 है और लॉस हुआ है मुझे इस बार 1 का, है ना, तो मेरा सीपी क्या रहेगा, सीपी मेरा इससे बड़ा रहे, कितना लॉस हुआ है तो ये ज्यादा होगा। यानी कि जब मेरा कॉस्ट प्राइस 7 होगा और मुझे लॉस हुआ होगा तभी तो मैंने उसको कम पर बेचा होगा। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं ना, यही आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब मुझे एक्चुअल लॉस कितना हुआ होगा, एक्चुअल लॉस का मतलब ये मेरा सीपी है, इस पर मुझे लॉस हुआ है कितने का, इसका लॉस हुआ है, तो 1/7 क्या होता है, 14 होल 2/7%। ये हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन में, ये रहा। कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, एकदम आसान सी बात है। प्रॉफिट और लॉस हम हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य यानी कि सीपी पर निकालते हैं, है ना, उसी पर निकाल रहे हैं। क्वेश्चन जो बोल रहा है वो वैसे कर देना है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, तुरंत सारे आंसर्स आप निकाल लोगे। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹650 a person loses 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 16 और 2/3% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। देखो अभी तक क्या दिया था हमको, ये दिया था कि ये मेरा सेलिंग प्राइस पर मेरा ये परसेंटेज है, अब मुझे तो एक्चुअल परसेंट मेरा कितना रहा होगा। अब वो क्या कह रहा है कि ये वैल्यू दी हुई है आपको, इस वैल्यू पर आपने बेचा और इस वैल्यू पर आपको कितने का लॉस हुआ, 20% का लॉस हुआ। यानी कि ये वैल्यू अगर मेरी कितनी है, 100% है, तो मेरा प्रॉफिट, मेरा सीपी कितना रहा होगा, 20% ज्यादा रहा होगा, इससे लॉस हुआ है 120 रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना जो मैं कह रहा हूँ, कुछ हवा में बातें तो नहीं कर रहा हूँ, हम लिख कर लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 20% लॉस का मतलब 1/5, है ना, मतलब क्या रहा, क्या रहेगा, सिनेरियो नंबर 1 मेरा क्या है, अगर उस वैल्यू को मैंने 5 रुपीज में बेचा और मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ, कितने का हुआ, 20%, यानी कि ये 1 का हुआ, सीपी मेरा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, एकदम आसान सी बात है ना। अब वो क्या कह रहा है, कितने में बेचा मैंने, 650 में बेचा, 5 से कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5 3 जा 130, इसका क्या करो आप, 6 इंटू 16 13 सॉरी, 13 से 78 होता है ना, बट आप 13 इंटू 6 या फिर जो चाहो आप वैसे लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं 16 और 2/3 पहले ही देख लिया, ये 1/6 होता है ना, तो शायद हो सकता है 6 मेरी वैल्यू कॉमन आ जाए, इसलिए ऐसा लिखा, और कोई बात नहीं है। देखो 16 और 2/3% क्या होता है, 1/6 होता है। आप क्या कह रहे हैं, मुझे ये गेन करना है, किस पर गेन करना है, कॉस्ट प्राइस पर, यही तो मेरा एक्चुअल गेन होगा। कॉस्ट प्राइस मेरी क्या है, ये 6 है, इस पर मुझे 1 का गेन करना है, सीपी मेरा 6, 1 का मुझे गेन करना है 1, एसपी मेरा क्या होगा 7 होगा। हम एक एक स्टेप को लिख कर रहे हैं। ये मेरा कितना है 130 इंटू 6 है, 6 से 6 कैंसिल कर देंगे, 130 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 910, 13 से 91, है ना, 910 मेरा आंसर आ जाएगा। एकदम आसान है, कुछ नहीं है, बस लास्ट टाइम सब एक्चुअल परसेंट पूछा तो इसमें उसने एक वैल्यू दे दी, उसने कहा कि कैलकुलेट करके निकालो, मैंने कैलकुलेट कर लिया, एकदम आसानी से निकाल लिया मैंने। क्या कह रहा है, एट व्हाट प्राइस वुड ही सेल टू गेन 16 और 2/3% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस। इस पर मैंने इसको खरीदा था, इस प्राइस पर, उस पर मैंने खरीदा 780 का खरीदा मैंने। अब कह रहा 780 पे मुझे कितने का 16 और 2/3% का प्रॉफिट चाहिए, इस पर कितने का प्रॉफिट चाहिए, इतने का 910 पे बेचूंगा उसको मैं, है ना, एकदम आसान है ना, कुछ नहीं है। ठीक है,
चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। हाँ देखो, आदित्य सेल रिस्ट वॉच फ्रॉम हिज पर्सनल कलेक्शन फॉर ₹1 to 6 ईच। ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट वॉच ही गेन्स 20% एंड ऑन द सेकेंड ही लूसेस 20%। फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज निकालो। आदित्य नाम का एक लड़का है, सूरज का पर्यायवाची है, 12,600 रुपये में पेन को बेचता है, सॉरी घड़ी को बेचता है। ठीक है, बेच दिया। ऑन द फर्स्ट वॉच ही गेन 20%, पहली वॉच पर उसको 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। एंड अनदर टाइम वो जब सेकंड वॉच को बेचता है 20% लॉस होता है। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि आपकी जो सेलिंग प्राइस जो दी हुई, विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है, सामान दिया हुआ है, इसको हम रेशो से निकाल सकते हैं। आपको याद होगा रेशो में जब हमने एज वाले क्वेश्चंस किए थे, तो याद है या नहीं है? नहीं है तो प्रैक्टिस की होगी तो शायद ध्यान होगा। मतलब इसमें मुझे रेशो से कैसे निकालूंगा मैं आपको बता देता हूँ। मुझे ये दिया हुआ है कि 20% का मुझे क्या हुआ है, पहले प्रॉफिट हुआ है और दूसरी वॉच में मुझे लॉस हुआ है। 20% के प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, 1/5 प्रॉफिट, यानी कि 5/6। 5 मेरा CP, 6 मेरा SP। 20% के लॉस का मतलब 1/5, 5 मेरा CP और 4 मेरा SP, है ना। बट वो क्या कह रहा है कि ये वैल्यू मेरी सेम है, दोनों घड़ी को मैंने बेचा सेम पे होगा, तो मैं SP का जो रेशियो उसको मैं बराबर कर दूंगा, और ओवरऑल मुझे वो कितने की पड़ी उसको मैं कैलकुलेट करके निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा, देखो भी तुरंत निकल जाएगा आंसर, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें वो वैल्यू निकालने के लिए बोले ही नहीं है। क्या कह रहा है देखो, अगर मैं पहली वॉच को मैं कितने बेचता हूँ, 20% की मैं उसको प्रॉफिट पर बेचता हूँ, यानी कि 1/5। फर्स्ट वॉच का मेरा CP क्या होगा, 5, और SP मेरा क्या होगा, 6। सेकेंड वॉच का मेरा CP क्या होगा, 20/5 ही है, तो ये मेरा होगा 5 और ये मेरा क्या होगा 4। 5 और 4 ही होगा। अगर मैंने पहले किसी चीज को 20% के प्रॉफिट पर बेचा, यानी कि मैंने 5 की खरीदी होगी, 6 पर बेचा होगा उसे, प्रॉफिट मेरा 1 है। फिर 20% के लॉस पर बेचा, मैंने कि 5 की खरीदी होगी, मैंने 1 के लॉस पर, यानी कि 4 पे लॉस पर बेचा, 4 पर बेचा होगा उसको मैंने। बस यहाँ पर मैंने क्या किया, P और L को लिखा नहीं है। मेरा अनुमान है कि अब तक आप लोग समझ चुके हैं, बार बार लिखने की इसको जरूरत है नहीं है। अब वो क्या कर रहा है, लेकिन दोनों को मैंने एक ही प्राइस पर बेचा है, 1260 पे। अब 1260 क्या होगा, इसी की मल्टीपल में होगा। तो मैं क्या मानूं कि मैं ये मानूं कि इन दोनों वैल्यूज को मैं बराबर कर देता हूं। अगर मैं इन दो वैल्यूज को बराबर कर दूंगा तो मुझे यहां से इन दोनों का सम जो मैं बेचूंगा और जितने का मैंने परचेस किया होगा, मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी। जो डिफरेंस होगा वही बताएगा मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ना। इक्वल करने के लिए करना क्या होगा, ये किसकी मल्टीपल में, अगर मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 हो जाएगी, इसमें 3 का कर दूं तो ये कितनी 15 हो जाएगी, यही तो होगा ना। यानी कि वन वॉच का, फर्स्ट वॉच का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 और 12, और सेकेंड वॉच जो है हमारी उस पर हमने 15 और हमारा क्या आया 12। ये हमारा CP है और ये हमारा SP है। कितने की पड़ी वो वॉच हमें, 25 और 24, यानी कि दोनों घड़ियां हमने ये सेम प्राइस पर बेची हैं, क्योंकि ये हमारा रेशो समान है, यही तो कह रहा है, ईच सेम पर बेचा है हमने, है ना। अब अगर दोनों घड़ियां हमको 25 रुपए की पड़ी, 24 की हमने बेची, यहाँ पर किसी एक घड़ी की, दोनों घड़ी की बात हो रही है ना। तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये तो मुझे कम दिख रहा है। अंतर तो एक का है, लेकिन क्या है, ये ज्यादा है और ये कम है, तो क्या हुआ, मुझे लॉस हुआ। कितने का, 1 का, किसमें 25 में, यानी कि 1/25 क्या होता है 4%। 4% का मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। क्यों, क्योंकि CP मेरा क्या है, ज्यादा है क्या लॉस। ऐसे क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना है कि आप निकालेंगे वैल्यू और आप गलती से गेन में मत कर देना, है ना। आपको लॉस पर ही करना है आंसर। कोई कंफ्यूजन, एकदम आसान सी बात थी, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। बस इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि इसने का इक्वल है। अगर वो हमसे ये पूछता कि वो कितने की मैंने खरीदी होगी, या मुझे वो वैल्यू निकालने के लिए बोलता क्योंकि कितने पैसे का मुझे हुआ, तो मैं इस 1 से कैलकुलेट कर लेता, उस वैल्यू को निकाल लेता। ऐसा क्वेश्चन अभी हम नेक्स्ट अगला करने वाले हैं, ठीक है। देखो क्या है, अ पेन एंड अ बुक ईच वाज सोल्ड फॉर एट ₹1200। देखो एक पेन है और एक किताब है। लास्ट टाइम घड़ियां दोनों थी, यहाँ पर अलग अलग बातें हैं, बट वो दोनों की हमें कुछ रिलेशन दिया होगा आपस में, तभी हम निकाल पाएंगे। अगर नहीं दिया होगा तो नहीं निकाल पाएंगे। कितने का बेचा, 1200 रुपए में हमने बेचा उसको,
ठीक है, देयर वाज अ 20% लॉस ऑन पेन होगा, पेन एंड बुक, यहां पर भी होगा कलम यहां पर होगा किताब और यहां पर होगा कलम। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, ये पेन है और ये आपका बुक है। अब ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा है देखो, अ पेन एंड अ बुक ईच वॉज सोल्ड एट 1200, दोनों को 1200 रुपये में बेचा गया। देयर वॉज 20% लॉस ऑन पेन, जब मैंने पेन को खरीदा होगा और मैंने बेचा होगा तो 20% का मुझे लॉस हुआ। ठीक है, फिर 20% प्रॉफिट ऑन बुक, द ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा मेरा, मेरा ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा। यहाँ पर उसने वैल्यूज दी, किसमें प्रॉफिट या लॉस हुआ, क्या हुआ, मुझे वो कैलकुलेट करना है, कितने का हुआ मुझे वो निकालना है। सेम क्वेश्चन है, हमने लास्ट क्वेश्चन को किया था। मुझे पेन पर क्या हुआ है, वहां पर वॉच थी, पेन है, 20% का मुझे लॉस हुआ, मतलब सीपी मेरा क्या होगा और एसपी मेरा क्या होगा। 20% लॉस का मतलब क्या है, ये मेरा 5 है और ये मेरा लॉस है, प्रॉफिट हाँ तो ये मेरा 4 होगा। 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। अगर ये मेरा 100% है तो इस पर मुझे लॉस हुआ तो 1 का लॉस हुआ, यानी कि 4। और वहीं बुक, बुक पर मुझे क्या हुआ, 20% का मुझे प्रॉफिट हुआ, 5 और 6। कोई कंफ्यूजन, एकदम आसान है। अब मैं फिर से क्या करूँ, क्योंकि दोनों को मैंने 1200 रुपये में बेचा है तो मैं सेम कर दूंगा, इसको भी मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस पर यहाँ मैं यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे पेन और बुक का सीपी एंड एसपी दोबारा से मिल जाएगा। क्या मिलेगा मुझे, वो 15 इंटू 12, और ये क्या आएगा मेरा, ये सीपी है और ये एसपी है, 12 और ये 12। मतलब मैंने उन दोनों को 25 रुपए में तो खरीदा होगा और 24 रुपए में दोनों को बेचा होगा, 1200 ईच, है ना। 1200 कितना ईच, यानी कि डबल कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये भी 1200 है और ये भी 1200 है, 1200 1200 2400। तो 2400 की वैल्यू कितनी होगी, 24 की वैल्यू 2400 है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी होगी, कितने का अंतर है, एक, यही निकालना है। ओवरऑल मुझे क्या हुआ, मुझे लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, मुझे 1 का लॉस हुआ। सेम क्वेश्चन है लास्ट सेशन में किया था वैसे, बस यहाँ पर क्या निकालना है, कितने का लॉस हुआ वो निकालना है। 24 का 24 से कैलकुलेशन है, 24 को कर दूंगा कैंसिल, तो मुझे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 मेरा क्या आ जाएगा, 100। 100 का मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ, यही मेरा आंसर है, 100 रुपीज़ का मुझे लॉस हुआ। देखो एकदम आसान था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये पेन का दिया हुआ था प्रॉफिट, मैंने वो निकाला, इनका रिलेशन दिया था आपस में कि इनको सेम प्राइस पर बेचा हुआ है ना। अगर ये सेम है तो मैंने इन दोनों को सेम कर दिया, सेम कर दिया तो मैंने, मुझे ये पता चल गया कि मैंने इसको 1200 में बेचा, ठीक है, इसको मैंने 1200 में बेचा, तो लेकिन इसको मैंने 15 में खरीदा होगा, इसको मैंने 10 में खरीदा होगा, 25 में मैंने ओवरऑल परचेस किया और मैंने 24 में बेचा, तो मुझे क्या हुआ, 1 का नुकसान हुआ। उस 1 की वैल्यू क्या है, 100 रुपये, 100 रुपये का नुकसान हुआ मुझे। कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, है ना, मेरा अनुमान है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला प्रश्न क्या है हमारा उसको पढ़ते हैं। 2 आर्टिकल वर सोल्ड फॉर ₹2400 ईच by a shopkeeper. The shopkeeper incurred no profit, no loss on the whole transaction if one of the 2 articles sold at profit of 20%. Then what was the loss incurred on the other article? देखो जो इससे पहले क्वेश्चन था हमारा वो क्या था,
वो ये था कि हमने एक आर्टिकल परचेस किया, उसको 20% के प्रॉफिट पे बेचा, एक परचेस किया उसको 20% के लॉस पर बेचा, और मुझे ओवरऑल मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस हुआ, मुझे ये निकालना था। इस बार क्या कह रहा है, इस बार वो ये कह रहा है कि मुझे ओवरऑल जो है वो ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये सेम आएगी। प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या है, अगर ये 25 है तो यही 25 होगा, मतलब इनके बीच का रेशो क्या आएगा, 1:1 आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज 2 रुपए में खरीदी और 2 रुपए में बेची, दूसरी चीज को भी मैंने 2 रुपए में खरीदा 2 रुपए में बेचा, तो 4 और 4 यानी कि 1:1 आया, है ना। तभी तो मुझे नो प्रॉफिट और नो लॉस मुझे कब होगा, जब इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए में परचेस की और 100 रुपए में ही उसको मैंने बेचा, ये मेरा सीपी और ये मेरा एसपी है, डिफरेंस क्या है मेरा 0। जब मेरा डिफरेंस 0 है तभी तो मेरा क्या आएगा, नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा। यही कह रहा है, एकदम आसान, तुरंत अभी निकाल दूंगा। देखो अभी हम लोग इसको ऐसे झटके में यू निकाल लेंगे। देखने में लग रहा है हाय ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं, अजीब सी बातें कर रहा है, बट तुरंत निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हमें क्या है, वन ऑफ द आर्टिकल, एक आर्टिकल में हमें 20% का प्रॉफिट दिया हुआ है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। किसी भी एक आर्टिकल 20% के प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, सीपी मेरा हो गया 5 और एसपी मेरा क्या हो जाएगा 6, यही होगा। ओवरऑल क्या हुआ है मुझे, ओवरऑल मुझे हुआ जो सेकंड आर्टिकल है वो मुझे नहीं पता क्या हुआ है, बट मुझे 1:1 हुआ है। यही कह रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 2 आर्टिकल्स वर सोल्ड 2400 ईच, है ना, सेम पर बेचा गया। इसका मतलब क्या है कि इसका भी जो सेलिंग प्राइस होगा वो इसके समान होगा 2400 में, ये अगर इसके मल्टीपल तो ये भी 6 ही होगा, है ना। ये क्या होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये रेशो 1:1 होगा, तभी तो बराबर होंगे। अब 1:1 में किसी का भी मल्टीप्लाई कर दूं उससे क्या ही फर्क पड़ता है मुझे। 6 और 6 कितना है, 12 है। 6 और 6 कितना होगा, तो यहां पर भी वैल्यू मेरी क्या होगी, 12 होगी। 12 × 1 कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो अब मैं इसको मिटा दूं क्या, अब मैं इसको मिटा देता हूं, आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने। ये 12 तो ये भी क्या होगा, 12 होगा। और 12 - 5 करूंगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। एकदम आसान तरीके से समझना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुरंत मेरा आंसर आ चुका है, मैं तुरंत निकाल लूंगा। अब निकालना क्या है मुझे हाँ, वॉट वॉज द लॉस इनकर्ड ऑन द अदर आर्टिकल, दूसरे आर्टिकल में मुझे कितने का लॉस हुआ मुझे वो निकालना है। यानी कि दूसरा आर्टिकल मेरा क्या है, पहले आर्टिकल में मुझे प्रॉफिट हुआ, इसमें मुझे लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 7/6। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। किस किस पर लॉस हुआ, 7 पर लॉस हुआ। अरे भैया सीपी मेरा कितना है, 7 है, एसपी मेरा कितना है, 6 है, कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 1 का डिफरेंस ज्यादा है या कम है, कम है, तो क्या हुआ, लॉस हुआ। किस पर हुआ, 7 पर हुआ। तो 1/7 को मैं कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा मेरा परसेंटेज वैल्यू, 14 होल 2/7%। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या, अच्छा ये नहीं निकालना है, पैसे में निकालना है, ठीक है, पैसे से निकाल देंगे। अपॉलॉजीज, मेरी मिस्टेक है, मैंने गलत कर दिया इसको यहाँ पे, बट अगर ये पूछता तो ये भी हम निकाल लेते हाँ, कुछ ध्यान से पढ़ा नहीं। व्हाट वाज द लॉस इनकर्ड इन द अदर आर्टिकल, कितने का लॉस हुआ मुझे, कितने का बेचा मैंने, 2400 रुपए में मैंने उसको बेचा, 2400 रुपए में मैंने उसको बेचा, यानी कितने का लॉस हुआ है मुझे, 1 का लॉस हुआ है, यानी कि 400 रुपए का लॉस हुआ। ये मेरा आंसर आ गया। 6 की वैल्यू 2400 रुपए है, 2400 में इसको होगा, 2400 में इसको बेचा, सेम बेचा ना, कोई अंतर तो नहीं था। 6 इज 24, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 4 से 24, 00, 1 इज 400, 400 रुपीज का मुझे लॉस हुआ। 400 रुपीज ऑप्शन में है क्या, ये मेरा आंसर आ गया। थोड़ा ध्यान नहीं दिया शायद मैंने, इस वजह से आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसी वजह से, है ना। अगर परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज भी निकाल ही लिया था हमने। इसका यूज तभी होगा अगर हमें वो वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा। अगर वो हमें वैल्यू निकालने के लिए नहीं पूछेगा तो इसका यूज फिर नहीं करना है, सीधा तुरंत क्वेश्चन को निकाल लेना है। अब इन क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अब तुरंत इनके आंसर्स जो है वो निकाल ले जाओगे।
थोड़ी सी देर में ही आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे, है ना। तो लगभग हमने जो है ना बच्चों, हमने जो है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस को लगभग कंप्लीट कर लिया है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस बचे हैं, उनको हम जब प्रैक्टिस मोड में रहेंगे तब, हम रिवीजन मोड में रहेंगे तब हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। आप तब तक इन सारे क्वेश्चंस की जो आपको कराए गए हैं अभी तक, उन सबकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए, है ना। इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, आप आराम से सारे क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।